हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की जो थर्ड बुक लगती है, जिसे आप ऑप्शनल के रूप में चुनते हो, उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है लेजर और उसकी प्रॉपर्टी। तो इस यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट यूनिट में है, उसका नाम है गाउसियन बीम और उसकी प्रॉपर्टी। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आप लिखोगे ए गाउसियन बीम, गाउस कोई वैज्ञानिक था, उसके नाम पर ये है, तो ये लिखोगे ए गाउसियन बीम इज इज अ टाइप ऑफ लेजर बीम। ये एक लेजर बीम का क्या है, टाइप है, दैट हैज ए गाउसियन फंक्शन। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, गाउसियन फंक्शन पढ़ा था। उसी फंक्शन पर ये क्या करती है, वर्क करती है डिस्ट्रीब्यूशन पर, गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इट इज नेम्ड, ये भी लिखोगे आप, इसके नाम क्यों आया था। इट इज नेम्ड बिफोर बिफोर ए गाउस, मतलब ये गाउस फंक्शन पर रिलेटेड रखती है, इसलिए इसका नाम गाउस पर रखा गया है। वाइल डिक्रीज द shape shape of the visual profile। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, आपका जो गाउस फंक्शन था, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। ठीक है, अब लिखोगे द गाउस बीम आर कॉमनली यूज्ड इन लेजर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ड्यू टू द visibility to to maintain a stable and focused beam ever long distance ever long distance। ठीक है, तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन था। तो अब बात करोगे, प्रॉपर्टी की बात करोगे, तो अब लिखोगे द प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस बीम इन लेजर टेक्निक लिखो, या फिर इसको टेक्नोलॉजी लिख दो, ऐसा करो, टेक्नोलॉजी काम अच्छा रहेगा आपका लिखना। टेक्नोलॉजी टेक्निक में आ गया, टेक्नोलॉजी आर। तो इसकी तीन प्रॉपर्टीज आपके सामने है। मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके सामने इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटर से पहले थोड़ी मिस्टेक होगी, वापस लिख लेना डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी बात करेंगे हम बीम विड्थ की, बीम कितनी चौड़ाई वो रखती है, तो बीम विड्थ बेस्ट होगी। और तीसरा जो आपका आ जाएगा, सबसे आता है लेवल, एंगल बोल इसको। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर पर हम बात करेंगे, किसके बारे में, अगले वाले सेक्शन में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट था वो था आपका कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लिखोगे द इंटेन इंटेंसिटी ऑफ Gauss beam decrease
एक्सपोनेंशियल which with the distance at center. Distance and center following 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 the Gauss फंक्शन, ठीक है, फॉलोइंग द गाउस फंक्शन में गाउस फंक्शन की तरह वो क्या करती है, एक्सपोनेंशियली क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है, ठीक। द रिजल्ट इन स्मूथ की जो रिजल्ट आता है वो किस प्रकार से आता है, आपका स्मूथ आता है, स्मूथ बेल स्पेन आता है, इंटेंसिटी प्रोफाइल, इंटेंसिटी प्रोफाइल, ठीक है। दूसरी आपकी प्रॉपर्टी थी वो थी आपकी विथ, तो उसको लिखोगे बैंड विथ या विस्ट लिख दो, उसकी कितनी चौड़ाई होगी इस बैंड की, तो वो लिखोगे आप, तो आ जाएगा द बैंड विथ, द बैंड विथ इज द स्मॉलेस्ट पॉइंट, स्मॉलेस्ट लिख दो, स्मॉलेस्ट, यानी कि इसी जो आपकी लेजर होती है उसकी जो टिप होती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है, बैंड विथ ऑफ द गाउस बीम where where the intensity where the intensity is high, यानी उस पॉइंट पर क्या होती है, आपकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफी हाई होती है, इंटेंसिटी हाईएस्ट बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी हाईएस्ट, ठीक है। फिर आ जाएगा द बैंडविड्थ डिटरमाइन determines the minimum मिनिमम साइज, काफी छोटी होती है, मिनिमम साइज की होती है वो, और काफी ज्यादा वो क्या होती है आपकी, ठीक है। तीसरा आता है आपका डाइवर्जन एंगल, ये किस प्रकार से एक बैंडविड्थ होती है वो किस प्रकार से डाइवर्ट करती है उसके बारे में बात करता है, तो ये लिखोगे डाइवर्जेंस एंगल, ठीक है। तीनों मैंने प्रॉपर्टी बता दी आपकी, तो ये लिखोगे आप डाइवर्जन एंगल डाइवर्जन एंगल ऑफ गाउस, पूरा नहीं लिखूंगा, पूरा लिख लेना, गाउस से बीम्स is the angle between is the angle between the two rays of two rays that इन दो एंगल के बीच का रेशियो क्या होता है, स्टिमुलेशन, लोकल, ये आपको आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका पूरा टॉपिक क्या होता है इसके बारे में, लोकल ऑन either side on the either side of the बीम एक्सेस, यानी बीम एक्सेस पर वो किस प्रकार से आपका रखता है उसको, ठीक। तो ये होती है आपकी तीन प्रॉपर्टी होती है। अगले वाले में हम सेक्शन में बात करेंगे एम फैक्टर के बारे में। ऐसा करो आप उसको चौथी हेडिंग बना दो, आप इसको क्या है चौथी हेडिंग में आप लिखोगे एम टू फैक्टर, ये जब आप आगे वाले जब लेंस पढ़ोगे ना, लेजर पढ़ोगे उसमें आ जाएगा ये, तो मैं आपको एक बार इसमें थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर उसको मैं आसानी से बताऊँ क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे द M2 factor is a measure of a measure of measure of beam quality, मतलब ये बीम क्वालिटी को क्या करती है, मेजर करती है। बीम क्वालिटीज
and it's defined as square of the beams drive by. सॉरी बच्चों, वो थोड़ा फोन आ गया था तो बाई था स्क्वायर ऑफ द बीम। ठीक है, तो ये होती है बच्चों आपकी गैस ट्यूबिंग की प्रॉपर्टी होती है। तीन प्रॉपर्टी होती है आपके सामने, इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दूसरी आपका जो डाइवर्जन एंगल आता है, इम्पैक्ट फैक्टर आता है, और आपकी इंटेंसिटी के बारे में बताते हैं। तो ये आपके गॉसियन बीम के माप हो गया। अगले वाले में बात करेंगे हम स्टेबल टू मिरर एंड रेजोनेटर। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।